तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मार रोग अपनी बैटल को जीत जाता है और वहां पर से फिर से एक होटल रूम बुक करवाता है जहां पर वो टैंक्सी और अपने साथ लिंगना को लेकर आ जाता है। और लिंगना को पहले वहां पर होश आ जाती है तो लिंगना उठती है, बारिश हो रही होती है और बारिश में उठकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। मैं बहुत ही बुरी हालत में थी क्योंकि उस स्पाइडर किंग ने मेरी बॉडी के अंदर मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से रप्चर कर दिया था। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि वो सारी की सारी मैलिशियस एनर्जी यानी वो सारी डिमोनिक एनर्जी जो रोग की बॉडी से निकल रही थी और इसी के साथ ही उठकर बैठ जाती है और कहती है कि वो कहां पर है, वो इस वक्त कहां पर है। वो साइड के ऊपर देखती है तो मार रोग जो होता है बाहर खड़ा होता है, बारिश में भीग रहा होता है। तो जैसे मार रोग वहां पर बारिश में भीग रहा होता है वो साइड के ऊपर उसकी तरफ देखता है कि लिंगना उठ गई है तो इसी के साथ ही वो उसके पास आ जाता है। तो मार रोग उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से हील तो किया था लेकिन अगर अभी तुम्हें किसी जगह के ऊपर दर्द हो रही है तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो। तो लिंगना उसे कहती है कि नहीं, मैं पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हूँ, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम क्या हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला था ताकि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी ब्रीदिंग को स्टडी किया जा सके। इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी अच्छे इफेक्ट्स पड़े और तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है। तो लिंगना उसे कहते हैं कि इस बात का शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुमने वहां पर इतनी डिमोनिक एनर्जी को कैसे रिलीज किया था। तुम्हारा रोग शायद उसे इस बारे में बताना नहीं चाहता। तो इसी के साथ रोग उसे कहता है कि टैंक्सी की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो भी जल्दी यहाँ पर उठने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। इसी के साथ ही लिंगना उससे पूछता है कि स्पाइडर किंग का क्या हुआ क्योंकि वो तो एक एडवांस लेवल का वार हीरो था, उसका क्या हुआ। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि वो मर चुका है और ये बात सुनने के बाद लिंगना बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने उसे मार डाला, क्या तुमने उसे मारा है, तो क्या तुम एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि लिंगना ये कहना गलत होगा कि मैं एडवांस लेवल पर पहुंच चुका हूं। फिर साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, सभी लोग यहाँ पर मुझे एक मॉन्स्टर की तरह देखते हैं क्योंकि मेरी बैटल स्पिरिट एक मॉन्स्टर की तरह है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूं। तो लिंगना उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। रोग उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी बॉडी के अंदर जो मेरा सोल क्रिस्टल है उसके अंदर एनर्जी आती जा रही है और जैसे जैसे मेरी बैटल स्पिरिट इवॉल्व होती जा रही है मैं अपने आप से दूर होता जा रहा हूं। मैं पहले वाला रोग बिल्कुल भी नहीं रहा, अपनी मां का मासूम बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, अब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बदलता जा रहा हूं। मुझे एक बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही जल्दी एक ऐसा वक्त आए जब मैं यहाँ पर एक कंप्लीटली मॉन्स्टर बन जाऊं, यानी कि ये बैटल स्पिरिट जो है मेरे पर हावी आ जाए और उसके बाद मैं दोबारा कभी वो इंसान ना बन पाऊं जो मैं पहले था। तो ये बात सुनने के बाद हमारी लिंगना जो होती है हल्का सा उदास हो जाती है क्योंकि उसके पास यहाँ पर कोई जवाब तो नहीं होता। फिर साथ ही उसे वहां पर कहती है तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर समझ सकते हैं लेकिन वो लोग जो तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो वो सभी लोग तुम्हें समझते हैं, उन्हें पता है कि तुम अंदर से तुम्हारा दिल अच्छा है और तुम कभी एक मॉन्स्टर नहीं बनोगे। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम तो वाकई में यहाँ पर एक गार्डियन की तरह ही बात करती है और इसी के साथ ही उसे कहती है जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, बाहर बारिश हो रही है, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारा रोग उसे कहता है हाँ ठीक है और फिर साथ ही उसे कहती है क्या तुम जाकर टैंक्सी को जगा सकती हो, हमें जाना होगा। और इसी के साथ ही वो जाती है और जाकर टैंक्सी को जगाती है। वो टैंक्सी के सर में जाकर थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि बेवकूफ अब जल्दी से उठ भी जाओ, हमें यहाँ पर से निकलना है। तो टैंक्सी होश में आ जाती है और अपने सामने देखती है। जैसे वो सामने देखती है तो रोग और लिंगना दोनों उसके सामने होते हैं तो वो लिंगना के साथ लिपट जाती है और उसे कहती है लिंगना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उससे भी पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हें हर्ट किया था, मुझे किसी ने कंट्रोल कर लिया था, उन स्पाइडर्स ने मेरे पर शायद कोई पपेट वाला मैजिक यूज किया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पर अटैक कर रही थी। तो लिंगना से कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने सब कुछ ठीक कर दिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर बारिश रुक जाती है तो हमारा रोग उन लोगों से कहता है कि बारिश रुक चुकी है, चलो यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही लिंगना जो होती है वो उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका कंधा शायद जख्मी होता है, इसी वजह से वो उठ नहीं पा रही होती। और इसी के साथ ही हमारा रोग उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसी वजह से पहले यहाँ पर आओ और मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने ऊपर उठाकर लेकर जाऊंगा पिगी बैग की तरह। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है। तुम्हारी लिंगना वहां पर फिर से शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही वो सोच रही होती है चाहे दुनिया जहां पर तुम एक मॉन्स्टर ही क्यों ना समझे, चाहे तुम फ्यूचर में जहां पर एक मॉन्स्टर ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन फिलहाल के लिए तो तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे लिए तो तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो। और वो जाकर उसके कंधे के साथ लिपट जाती है और हमारा रोग जो होता है उसे उठाकर वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन मास्टर चीशैंग का दिखाया जाता है तो मास्टर चीशैंग का राइट हैंड उसे कहता है कि मास्टर चीशैंग रोग जो है वो बड़ी तेजी के साथ पीस हार्बर की तरफ आगे बढ़ रहा है।
तो लेफ्ट हैंड उसे कहते हैं कि मास्टर हमें तो लगा था कि वहां पर 100 डाइस जो है स्पाइडर किंग जो है वो उसे हैंडल कर लेगा, वो उसे वहां पर से सबड्यू करने के बाद पकड़कर वहां पीस हार्बर में हमें दे देगा, लेकिन हम सोच के वो भी उसके सामने नहीं टिक पाया। लगता है कि रोग की बैटल स्पिरिट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। तो मास्टर चीशेंग कहते हैं इसका मतलब यह है कि वो लड़का बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड उसे कहती है कि मास्टर चीशेंग आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर खुद इस मसले को निपट लेना चाहिए, आप मुझे वहां पर भेजे, मैं जाकर उस लड़के को पकड़कर वहां पर पीस हार्बर में आपके एक्सपेरिमेंटल सेंटर पर ले आऊंगी। तो मास्टर चीशेंग उसे कहते हैं नहीं नहीं, ये अच्छी बात है कि वो ग्रो कर रहा है, जितना ज्यादा वो यहाँ पर ग्रो करेगा उतना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो राइट हैंड उसे कहता है लेकिन अगर वो इस तरह ग्रो करता रहा तो उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और हम लोग भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो हमारे स्पाई ने इंफॉर्मेशन दिया उस स्पाई के मुताबिक उसने यहाँ पर स्पाइडर किंग को बहुत ही बुरी तरह से मार डाला। इसका मतलब यह है कि वो एडवांस लेवल की पावर्स को यूज कर सकता है। हालांकि फिलहाल के लिए उसने एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन वो फिलहाल के लिए एडवांस लेवल की पैरासिटिक स्टेज को भी यूज कर पा रहा है और उसकी पावर लेवल्स एडवांस लेवल के हीरोज को हराने के लिए काबिल हैं। इसका मतलब यह है कि जब वो एडवांस लेवल में पहुंच जाएगा तो उसकी पावर लेवल जो एडवांस लेवल से भी ऊपर चली जाएंगी। तो मास्टर चीशेंग को जब मुझे बात बता रहे होते हैं, इसी के साथ ही मास्टर चीशेंग उन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि एडवांस लेवल ये एक लिमिट है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल है, इसके अलावा कोई लेवल ही नहीं होता? मास्टर चीशेंग उनसे कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में एडवांस लेवल के अलावा भी एक लेवल है, यानी एडवांस वार लेवल जो कोई लिमिट नहीं है। क्या तुम लोगों ने कभी फिनिक्स की पावर्स को नहीं देखा? क्या तुम्हें लगता है कि वो भी बाकी के सभी एडवांस लेवल्स के हीरोज की तरह ही एडवांस लेवल में ट्रैप्ड है? नहीं, वो एडवांस लेवल से ऊपर का एक हीरो है। उसके अलावा भी यहाँ पर और भी काफी सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि छुप कर बैठे हुए हैं। जैसे कि तुम यहाँ पर लोगी कॉलेज के उस डीन को ही देख लो। लोगी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और वो एक एस रैंक का क्रिमिनल है, क्योंकि एडवांस लेवल के बाद यहाँ पर एस लेवल आता है। सिर्फ यहाँ पर लोगी कॉलेज का प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि रोग का फादर जीडो, उसके बारे में भी तुम लोग जानते हो। वो जब यहाँ पर से गायब हुआ था वो तब भी यहाँ पर एक एस लेवल का हीरो था और इसके अलावा अब यहाँ पर मैं भी तो हूँ। मैं यहाँ पर इतना पावरफुल हूँ कि मैं अकेले यहाँ पर इन सभी कमीनों को हरा सकता हूँ, यहाँ तक कि लोगी कॉलेज का प्रिंसिपल भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को वहां पर थोड़ा सा रिलीज करता है। हालांकि वो शैडोज में होती है, उसे वहां पर कंप्लीटली दिखाया नहीं जा रहा था कि उसकी बैटल स्पिरिट कौन सी है। तो इसी के साथ ही चीशेंग उन लोगों से कहता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट को होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी लेकर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन रोग मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर रहेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ाई वैंग का दिखाया जाता है कि ज़ाई वैंग अपनी मेड के साथ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ पीस हार्बर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उससे जाकर रोग की मदद करनी है, उसे रोग के करीब रहना है। उसकी फैमिली का ये मिशन उसे दिया गया था। तो वहां पर से आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि हम लोग एक डायरेक्शन में सामने की तरफ जा रहे हैं, हम लोग कितने टाइम में वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो वो अपनी मेट से पूछता है ज़ाबाओ क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग समय रहते वहां पर पहुंच पाएंगे? ज़ाबाओ से कहते हैं कि मैंने अपनी पॉइजन गैस को यूज किया है और पॉइजन गैस को यूज करते हुए जो हमें डायरेक्शन बता रही है, हम लोग 3 दिन में पीस हार्बर में पहुंच जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग कोई ब्रेक नहीं लेने वाले, कोई रेस्ट नहीं करने वाले, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। और वो साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि ज़ाबाओ से कहती है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो रोग से आगे निकलना चाहते हैं, उससे सरपास करना चाहते हैं। और वहां पर वो भी सोच रहा होता है रोग लास्ट टाइम हम दोनों ने जब फाइट की थी उस वक्त भी मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं था कि तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हो तो फिर तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर इस बात का भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 57 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ाई वैंग रोग तक पहुंच पाएगा या नहीं।